हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 और 2 करेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दी है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर ये आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हो, क्योंकि किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए ना पहले आपको उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर उस चैप्टर्स के बेसिक्स को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, चलो जैसे कि समझना, ये दे रखा है कि डायग्राम दिया नहीं है, मैंने बनाया है, ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया था और ये मैंने अपने आप से बनाया है। कह रहा है कि एबीसी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल किस पर है? बी पर, तो बी पॉइंट यहाँ लेना है। ठीक है, और ये दो साइड्स की लेंथ दे रखी है। आपसे ये कुछ पूछा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो सबसे पहले क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भी थीटा नहीं पता है, मतलब एंगल नहीं पता है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले ए सी निकालता हूँ। ठीक, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक, तो आपको पता है 90 के सामने जो साइड होती है उस साइड की लेंथ का स्क्वायर, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, बची हुई दो साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, कुल मिला के बात हजम होगी होगी जो मैंने कहा। ठीक, बी सी की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? ए बी वैल्यू 24 है। ठीक है, ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 7 का 49 और 24 का हो जाएगा 576 होता है। हाँ, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सही है। इसे ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर कितना आ गया? 625। स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो ए सी हो जाएगा रूट 625, मतलब 25। ठीक है, यानी ए सी की लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। साइन ए निकालना है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। साइन ए यानी थीटा क्या लेना है? ए लेना है। साइन जो होता है पी बाई एच होता है, आपको बताया था। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और एच क्या हो जाएगा? ए सी। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, 7/25। ठीक है, साइन ए के अलावा कॉस ए निकालना है। कॉस हमारा बी बाई एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा, बी बाई एच होता है, और एच हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगी, यानी 24/25। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में साइन सी बोला है, यानी साइन सी के लिए हम क्या करेंगे? अब थीटा ये वाला लेके चलेंगे। ठीक, साइन जो होता है पी बाई एच होता है। क्लियर है ना? ठीक है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी हो गया और ए बी हो गया, और हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, थीटा बेशक चेंज हो लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है ना? ठीक है, साइन सी के अलावा कॉस सी निकालना है। कॉस हमारा बी बाई एच होता है, यानी सी के हिसाब से, यानी थीटा आपका सी है, तो सी के हिसाब से बेस क्या होगा? बी सी होगा, यानी बी सी बाई ए सी, यानी 7/25। समझ में आ गया? ठीक है, काफी आसान है। ये हमारे दोनों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये है। ठीक है, इसमें आपको ये दो साइड्स की लेंथ दी, हम तीसरी साइड की लेंथ निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक, यानी 90 के सामने जो साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो पता हो गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी आर की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 है। यहाँ पे आपको सुनो,
यहाँ पे यहाँ पे जब भी सॉल्व करते हो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, अब लास्ट में लिखोगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसमें चलता है यहाँ पे ट्रिक ऐसे चलता है, क्यू आर आप पाइथागोरस में क्यू आर स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर मतलब माइनस करोगे, क्यू आर स्क्वायर हमारा आ गया 25, तो यहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, इधर आ जाओ, क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट 25 5 होता है, तो क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी क्यू आर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ये अलग से। ठीक है। अच्छा, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ध्यान से समझना। मैंने थर्ड साइड इसलिए निकाली, समझो मेरी बात, क्योंकि टेन पी निकालना है, तो टेन पी बाई बी होता है, बताया था। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो क्यू आर ही होगा ना, तो क्यू आर की तो लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया। नाउ टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी मतलब पी, टेन होता है आपका पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इस पी के हिसाब से परपेंडिकुलर जो हो जाएगा क्यू आर होगा, और बेस जो हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा। कॉट होता है हमारा उल्टा, टेन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी। ठीक, इस आर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हुआ, क्यू आर। समझ में आ रहा है? बी बाई पी, तो बी बाई पी मतलब परपेंडिकुलर आपका पी क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वैल्यू रख लेते हैं, क्यू आर 5 है, पी क्यू 12 है, क्यू आर 5 है, पी क्यू 12 है, ये कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।